तरीके के साथ करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब तक कोहनी आपस में नहीं मिलाएंगे ना, साइड में खिंचाव नहीं होती। नसों में, मसल में खिंचाव होना बहुत ज़रूरी है। दिशा चेंज, विश्राम। आगे करेंगे त्रिकोण। राइट को 90 डिग्री पर ले और लेफ्ट साइड को झुको। वापिस दिशा चेंज, दिशा चेंज, वापिस दिशा चेंज। साइड से नितंब ना उठे, नितंब को एड़ी से लगा के रखो। वापिस सांस लेते हुए आप खींचे ऊपर, अपने स्पाइन को सीधा करो। स्पाइन के ऊपर पूरा खिंचाव डालो। राइट साइड मोड़ते हुए ले जाए बाजू। सांस लेते हुए आप दिशा बदलते हुए अप डाउन, अप डाउन। हाथों को ग्रिप करें, एंटी प्रेशर, गहरी लंबी सांस। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें ताकि पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो। दबाव डालें अच्छी तरह से। आगे लंबी गहरी सांस और टाइट प्रेस करें ताकि पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो। पीछे आगे राइट साइड कंपनी के साथ। दिशा चेंज, दिशा चेंज। थोड़ी ताकत लगाए। वापिस दिशा बदले। वापिस राइट साइड अपने गर्दन को मोड़ते हुए ले जाए और कान का भाग शोल्डर पर लगाएं। धीरे धीरे दबाव डालें ताकि साइड में खींच पड़े। गर्दन आपका हमेशा ही हेल्दी रहेगी। अपोजिट दिशा बदलें। वापिस दिशा चेंज, वापिस दिशा बदलें। वापिस राइट साइड ले जाए मोड़ते हुए। राम 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 राम। कमर के ऊपर तक का भाग पूरा मोड़ो अच्छी तरह से। पेट के ऊपर पूरी खिंचा डालो। वापिस दिशा चेंज, वापिस दिशा चेंज, वापिस दिशा चेंज। इसी क्रिया को तेजी के साथ करें। पेट के ऊपर पूरा खिंचाव डालें। विश्राम। सांस लेते हुए आप
धीरे धीरे स्पाइन को मोड़ते हुए राम राम। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पीछे ले। श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी कंठकोप में जालंधर बांध और यहीं से क्लॉकवाइज बड़ा से 1 2 3 थोड़ी कंठ को लगाते हुए विश्राम। सांस लेते हुए मुठियाँ टाइट बंद करें और सांस बाहर निकालें। 5 सेकेंड बाद तो मुठियाँ खोल दें। राम राम। किधर नू आ जा, बीच में जगह नहीं है। भाई इंतज़ार ना कराओ ना इन्हों, इंतज़ार करके 10 मिनट खड़ी हो करके है। तो चालनी मुद्रा, उंगलियों को टाइट रखते हुए तेजी के साथ चलें। बाजू सीधी, जितनी टाइट रखोगे उंगली को आप उतनी ही नसों में खिंचाओगे। अंगूठा अंदर क्लॉकवाइज। एक हाथ की ताली। आज मौसम ठीक है, कल गर्मी था, आज ठंड। आज ठीक है मौसम ठंडे का, कल गर्मी थी काफ़ी। भगवान मोशन कर देता। जय श्री शंभु नमामि शंभु, जय श्री शंभु नमामि शंभु। सबसे आगे 20 बार। राइट में आजकल फ़ोन क्यों नहीं चकती है भाई, हैं? दोनों बाजू पीछे, घुटने आपस में मिला लें। करेंगे योग मुद्रा, सांस बाहर। धीरे धीरे पेट के ऊपर दबाव डालें।
पीछे से नितंब बिल्कुल भी नहीं उठाना है, एकदम चिपक के बैठना है। वापिस पुनः दोहराए इसी क्रिया को। वापिस अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के ऊपर बिल्कुल नहीं दबाना है, साइड में दोनों गुर्दे को से। मंडूकासन। वापिस थोड़ी देर होल्ड करो, एकदम वापस मत आ जाओ। सांस बाहर, 5 सेकंड होल्ड करो, कम से कम दबाव डालो पूरी अच्छी तरह। वापिस सेकेंड पोज, हाथों का कप खाली भाग नाभि के ऊपर, सांस बाहर। वापिस हाथ बदल लें। वापिस आगे करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों बाजू क्रॉस में ले जाएं, गहरी लंबी सांस, धड़ को टाइट कर दें, चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाएं, ध्यान आकाश पे। वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। टाइट करें अपने धड़ को। वापिस आगे करेंगे मृगासन। श्वास बाहर, सारा बार घुटने के ऊपर, अंगूठे का सहारा लेते हुए दोनों बाजू ऊपर की तरफ, ध्यान ऊपर सामने। अपने स्पाइन को प्रेस करो नीचे की तरफ, चेस्ट गर्दन ऊपर। वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। धीरे धीरे टाइट करो धड़ को। वापिस पीछे हो जाएं, घुटने खोल लें सुविधाजनक। दोनों हाथ आसन पे, सांस लेते हुए बाजू पीछे, सांस छोड़ते हुए आ जाए बालासन में। बाजू पीछे और धड़ को उठा के दोनों बाजू के सेंटर में ले जाए। पाँव बिल्कुल सीधी, पूर्ण भुजंग। चलाएं बैक को अपने दाएं में, थोड़ी अच्छी तरह प्रेस करें ताकि कमर में लचीलापन आएगी, फैट भी कम होगा, दर्द भी नहीं होगी। वापिस फिर श्वास लेते हुए पूर्ण भुजंग, गहरी लंबी सांस। चलाएं दाएं बाएं, कमर के ऊपर पूरा प्रेशर डालें अच्छी तरह। वापिस हनुमान आसन। राइट वाले घुटने को आगे ले जाएं और एड़ी हमारा बिल्कुल नितंब के नीचे रहे, ठीक है। पंजे को लेटा दें नीचे, घुटने को टच करें और सांस लेते हुए उंगलियों का स्टैंड बनाएं और धीरे धीरे अपने स्पाइन को मोड़ें बिल्कुल धीरे धीरे, धनुष के आकार में बना दें। सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस लेते हुए पुनः दोहराएं। सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस लेते हुए थर्ड राउंड। वापिस इस पाँव को पीछे ले जाए, लेफ्ट वाले को आगे लें, जितना आगे ले आ सकती हो ले हो। एड़ी हमारा बिल्कुल सीधा नितंब के नीचे रहे।
स्ट्रेच करें, खाली पाँव को सीधा रखें बिल्कुल। वापिस सेकेंड राउंड, गहरी लंबी सांस। सांस पे विशेष ध्यान दें क्योंकि सांस ही हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्राणवायु स्ट्रॉन्ग होता है, इससे सांस की बचत होती है। वापिस थर्ड राउंड, खाली पाँव को बिल्कुल सीधे और धीरे धीरे अपने स्पाइन को मोड़ें, झटका नहीं देना है, आराम से। वापिस आ जाए घुटने पे, करेंगे आगे मर्जरी। राइट वाले घुटने को टच करें, श्वास लेते हुए पाँव को बिल्कुल सीधा कर दें, टाइट। उसके बाद फोल्ड करें घुटने से और उठाएं थाइस के ऊपर, सीधा बैक के ऊपर प्रभाव पड़ती है इसकी। वापिस चेंज। प्रथम अवस्था में पाँव को बिल्कुल सीधा रखें, टाइट करें, उसके बाद फोल्ड करें और उठाएं ऊपर थाइस। वापिस चेंज। सीधी घोड़े घुटने से उठाए थाइस को, जितना उठाओगे उतनी कमर पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं उठाओगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगी। वापिस दिशा चेंज। फोल्ड करें, उठाएं ऊपर। थोड़ा कर लो लेकिन तरीके से करो, जल्दीबाजी नहीं। सेकेंड पोज, दोनों घुटने के सेंटर में सांस चले जाएं और श्वास लेते हुए अपने स्पाइन को मोड़ दें, चेस्ट गर्दन ऊपर की तरफ। वापिस पुनः दोहराएं, गहरी लंबी सांस, मोड़े धीरे धीरे स्पाइन को। वापिस सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए आपके जी के बाद। ऊपर जब ले जाए तो इतना प्रेशर डालें कि हमारा पेट एकदम अंदर चला जाए, और नीचे ले जाए तो एकदम स्पाइन को मोड़ दें। अर्ध उष्ट्रासन, घुटने के ऊपर आ जाए, दोनों हाथ कमर पे, सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर का भाग पीछे की तरफ मोड़े, आंखें खोल के रखनी। वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं, गहरी लंबी सांस। वापिस पूर्ण उष्ट्रासन, बाजू को घुमाते हुए पकड़ें एड़ी को, कोशिश करें, प्रयास करें, पेट को आगे ले आए, ऊँट के ऊपर की तरफ। नाम रखा है इसका उष्ट्रासन, संस्कृत में उष्ट बोलते हैं ऊँट को। वापिस ऊँट के भांति हमने अपने पेट को बना देना है। स्पाइन को मोड़े, पेट को आगे की तरफ खींचे। वापिस सुप्त वज्रासन, शय्यासन, मत्स्यासन, वज्र। जब मोड़े गर्दन को पहले ही मोड़ ले सीधा, सिर के पीछे को भाग देखिए, दोनों हाथ जो है नमस्कार का मुद्रा में। वापिस पाँव सीधा कर ले, पाँव को आपस में टकराए।
क्लॉकवाइज। तो उसे गड्ढे से पीछे ले लो, गड्ढे से पीछे ले लो, फिर इधर कर लो, कोई बात नहीं, जहाँ दिल करे। गिल्ला कोई बात नहीं, मोमजामा है ना थोड़े को, हम तो गिल्ला अच्छी है। एंटी क्लॉक, हमें 1 बाई 1 खाना था। चलो 1 बाई 1 खींचो। अंगूठे को आपस में टच करें। पाँव सीधा करें, करेंगे पूर्ण तानासन, लंबी गहरी सांस। वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। वापिस आगे करेंगे मरकट आसन। दोनों पंजे के साथ पंजा, घुटने के साथ घुटना, घुटना राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापिस दिशा बदलें। वापिस दिशा बदलें। वापिस दिशा चेंज। वापिस चलाएं थोड़ा बिना रुके हुए। सेकेंड पोज, पाँव खोल लें, घुटने को पाँव के पंजे पर लगाएं, राइट साइड ले जाए मुड़ते हुए। वापिस दिशा बदलें। वापिस दिशा बदलें। वापिस दिशा बदलें। चलाए तेजी के साथ। विश्राम करेंगे आगे वज्रासन। पंजे को आपस में मिला लें बराबर, गहरी सांस लेते हुए अपने धड़ को टाइट करें। वापिस पुनः दोहराएं। वापिस थोड़ा सा आगे करो पैर को, सांस बाहर निकालते हुए अंगूठे को टच करें। धीरे धीरे ले आएं अपने स्पाइन को। वापिस पुनः दोहराएं। बटरफ्लाई। राइट लेफ्ट रोलिंग करें। पाँव सीधे, दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर,
10 बार डाउन करके, डाउन अप करके नासिका से लगाएं। 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेव ऐसे ऐसे क्यों करती है? इसको पटकना ऐसे ऐसे करो। बता रही हूँ मैं, मतलब डेढ़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 2 3 4 5 6 8 9 10 चला दाएं मैं। एड़ी आसन पे पटको। अब इस पाँव को सीधा कर लें, दूसरे पाँव को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 चला दाएं में। विश्राम, पाँव सीधा करें, निकाले मक्खन दबा करके। फ्रंट और बैक दोनों पे दबाव अच्छी तरह से डालें। अगले आए तो मुट्ठी खोल दें, और पीछे ले आए तो मुट्ठियाँ बिल्कुल टाइट बंद करें, साथ में एक प्रेशर भी हो। लोहा गर्म है, मार लो हाथों हाथ। चलो भैया, विश्राम, चक्की चालन। बाजू बिल्कुल सीधी रखना है, धड़ को सिर्फ आगे पीछे खींचना है। 1 2 3 4 5 दिशा चेंज। 1 2 3 4 5। पाँव खोल लें, बड़ी चक्की चलाएंगे पंजे के ऊपर से। 1 2 3 4 5 दिशा चेंज। 4 5 विश्राम। पाँव को इसी पोजीशन में रखें, करेंगे भू नमन। सांस बाहर, फिर पहले करते हैं पक्षी आसन। लेफ्ट को पीछे ले लें, राइट को 90 डिग्री पर लेते हुए अपोजिट पाँव को पकड़ें। प्रयास करें कोहनी हमारा आसन पे लग जाए। वापिस कोहनी जो है ना, मोड़ के एक तरफ पहले आसन पे लगा। हाँ, टच करो। वापिस चेंज। चलाए फास्ट, थोड़ा तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। 2 लंबी गहरी सांस। भू नमन, यानी धरती माता को प्रणाम। सांस बाहर, धीरे धीरे ले जाएं, सिर को लगा दें आसन पे। वापिस दोहराएं। बुखार मार रहा है।
कटी सौंदर्य। चलाएं दाएं बाएं, ध्यान बाजू के ऊपर। आपका बाजू जिधर जा रहा है गर्दन घुमाते हुए ध्यान उधर को लगाएं। कटी सौंदर्य, कटी कहते हैं संस्कृत में कमर के भाग को। कमर को सुंदर सुडौल लचीला बनाने के लिए द बेस्ट आसन कटी सौंदर्य या कमर चक्रासन। शरीर का शेप जो हमारा बिगड़ जाता है ना फैट की वजह से, तो फैट आपका बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल असली शेप में रहेगा बॉडी। वापिस करेंगे जानु शीर्षासन। राइट को सीधा, लेफ्ट को मूल में। सांस लेते हुए पीछे, खाली करते हुए प्रथम जगह कोहनी को ऐसे टच करो, नीचे ले आओ कोहनी आसन पे। पाँव सीधा रखना, बिल्कुल ऐसे मोड़ना नहीं है पाँव को। सांस लेते हुए पीछे, खाली करते हुए प्रथम देखो कोहनी को ले, नीचे मोड़ कोहनी को। वापिस कोहनी को मोड़ने में क्या दिक्कत हो रही है? इस तरह मोड़ नहीं सकती है कोहनी, होल्ड कर नीचे देखो, वर्मा का ऐसे मोड़ रखी है। वापिस चेंज, वापिस दोनों पाँव सीधा करें। करेंगे पश्चिम कान आसन। संस्कृत में कहते हैं पश्चिम पीठ के भाग को, पिष्टान भाग को। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते आगे, अपने पिष्टान भाग को खिंचाव डालते हुए ले आए नीचे की तरफ। पुनः दोहराएं। वापिस वक्रासन। राइट को फोल्ड करते हुए बाएं घुटने के साथ खड़ा कर लें, पेट के अंदर से लेते हुए और को धीरे धीरे मोड़ो पीछे। पेट को खींचते हुए थाई के सेंटर में ले। वापिस दिशा चेंज। इतना धीरे धीरे धड़ को मोड़े कि पेट हमारा थाइस के सेंटर में आ जाए। वापिस चेंज। वक्रासन, वक्र का मतलब होता है मोड़ना। वापिस चेंज। वापिस लेफ्ट वाले पाँव को नीचे से ले आए यहाँ पे टेढ़ी नितंब के साथ, और राइट को यहाँ खड़ा कर दें घुटने के सीध में। अंदर से पकड़ो चाहे बाहर से, और एक हाथ बैक के ऊपर। जो हाथ उसी तरह है वक्रासन की तरह, लेकिन थोड़ा सा बस शेप नहीं खराब। वापिस चेंज। अर्ध मच्छिंद्र आसन। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी इस आसन में ज़्यादा बैठते थे। ये गुर्दे के लिए भी हमारा बहुत अच्छा आसन है। ये बैक और फ्रंट के लिए तो आई है, लेकिन हमारे जो गुर्दे की ना पूरी अच्छी तरह सफाई करता है। जैसे पेट को खींचते हुए थाई के ऊपर लगे, धड़ को सीधी रखें। वापिस वापिस विश्राम। पीठ के बल लेट जाए। दो लंबी गहरी सांस। हाथों को ग्रिप करें। करेंगे नाड़ी तान आसन। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने धड़ को आगे पीछे खींचें। इतना दबाव डालें कि जैसे दो आदमी पकड़ के आगे पीछे हमें खींच रहा है। धड़ को पूरा टाइट कर दें।
वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। गहरी लंबी सांस। पेट को बिल्कुल तड़ांग के भांति बना दो, तालाब की तरह गड्ढा हो जाए पेट में। बाजू को वहीं खोल दो। करेंगे हस्त पादोत्तान। दाहिना हाथ और बायां पैर क्रोस में उठाएं 90 डिग्री पे। वापिस चेंज। बायां हाथ दाहिना पाँव। वापिस चेंज। वापिस चेंज। वापिस हस्त पादोत्तान का सेकेंड पोज। दोनों हाथ और दोनों पाँव 90 डिग्री पर। वापिस इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। गहरी लंबी सांस। वापिस चलाएं तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों हाथ साइड में ले लें, कमर के सीध में। 2 लंबी गहरी सांस। अगला आसन करेंगे पाद वृत्त आसन। पाद यानी पैर, अपने पाँव को वृत्त आकार में घुमाना है। पहले 90 डिग्री पर लें और राइट साइड खोलते हुए दूसरे पाँव के पंजे के ऊपर से ले आएँ। पूरी अच्छी तरफ पाँव को दाएं बाएं खोलें। 1 बड़ा से बड़ा असर करो। 2 3 4 पाँव बिल्कुल सीधी। 5 एंटी क्लॉक। दाएं बाएं अच्छी तरह से पाँव को खोलें। 2 3 4 5। विश्राम। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। पहले 90 डिग्री पर लें और लेफ्ट साइड को खोलते हुए राइट साइड ले जाएं। 1 2 3 आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। विश्राम। और सीधा कर लें। 2 लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे खाली कर दें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगला आसन करेंगे द्विचक्रीय आसन यानी साइकिलिंग, अर्ध साइकिलिंग। पहले राइट लेग से करेंगे। आगे की तरफ ध्यान रखें, पूरा खिंचाव डालते हुए पाँव को फोल्ड करनी है। चलाएं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 आगे ले जाए तो बिल्कुल टाइट कर दें। 2 3 4 5। इसी क्रिया को अब हम करेंगे बाएं पैर से, लेफ्ट वाले से आगे की तरफ खिंचाव डालते हुए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। विश्राम। द्विचक्रीय आसन का सेकेंड पोज। एड़ी पंजा आपस में मिलाएं। इसी क्रिया को जो है ना दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, आगे की तरफ खिंचाव डालते हुए। 1
2 3 4 5 दिशा चेंज 1 2 3 4 5 विश्राम। 2 लंबी गहरी सांस को सामान्य करें। जब भी श्वासन ले बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया करें। किसी भी प्रकार का तनाव न रखें। 2 सांसों में आराम मिल जाता है हमें। चले आगे हम करेंगे बाल मोचन। खुल के हंसेंगे हाथ पैर को चलाते हुए। 1 2 3। विश्राम। दिगंबो खुश हुआ। दोनों हाथ साइड में कमर के सीधे 4-6 इंच बाहर रखें। हथेली का रुख आसन की तरफ। एड़ी पंजा आपस में मिलाएं। गहरी लंबी सांस लेते हुए करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर को 30 डिग्री पे यानी ज़मीन से 15 इंच उठाएं और होल्ड करें। पेट में वाइब्रेशन होने दें। जिसको पेट की नसें कमज़ोर है उसके लिए ये रामबाण काम करता है। वापिस इसी क्रिया को पूरा दोहराएं। लंबी गहरी सांस। बार बार जिसका धर्म गिरता है वो अपने आप ठीक कर लेगा इसी आसन से। वापिस उत्तान पादासन का पूरक है पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को 90 डिग्री पर लें, फोल्ड करें। हाथों का ग्रिप करते हुए अपने चेस्ट के साथ प्रेस कर दें। श्वास बाहर, नाचता घुटने के साथ। वापिस चेंज। वापिस चेंज। प्रथम अवस्था में 90 डिग्री पर ले जाए पाँव को बिल्कुल सीधा आकाश की तरफ, फिर वहीं से फोल्ड करें। श्वास बाहर, वापिस चेंज। वापिस दोनों पाँव सीधा पवन मुक्त आसन का सेकेंड पोज। दोनों पाँव बिल्कुल सीधे फोल्ड करें। श्वास बाहर, नासिका दोनों घुटने के सेंटर। वापिस पुनः दोहराएं। वापिस थर्ड राउंड में आगे पीछे रोल करें। प्रयास करें हमारा दोनों पाँव को पंजा आसन पे लग जाए। ऐसे बैठ जाओ। ये अच्छी तरह से रोलिंग करो। ये आपके पीठ की स्पाइन, मसल और नसों में पूरी मसाज करती है। स्पाइन की एक गोटियाँ बराबर हो जाती है इस आसन से। राइट लेफ्ट दाएं बाएं चलाएं। जिस मसल के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है दाएं बाएं रोलिंग करने से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मसाज हो जाता है पूरी अच्छी तरह। वापिस पाँव सीधा कर लें। दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर पंजे को आपस में ग्रिप करते हुए
करेंगे नाभि चालन। गर्दन से नीचे का धड़ दाएं बाएं चलाएं और प्रयास करें कि हमारा पाँव का अंगूठा आसन पे लग जाए। बॉडी का खिंचाव नीचे के तरफ, आगे के तरफ। अपने अंगूठे को आसन पे लगाने का प्रयास करें। जितना अंगूठा आसन पे लगाओगे उतनी खींच पड़ेगा बॉडी के ऊपर। खिंचाव का ही नाम ही है आसन। जब तक बॉडी में खिंचाव नहीं होगा प्रभाव नहीं पड़ेगी। इसलिए तरीके से करना है हमने ताकि पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। पाँव बदल लें। तू बड़ा जल्दी बदल लेती है, आलसी है एक नंबर। हाँ, सभी ने बदल लिया। बड़ी जल्दीबाजी करती है। नहीं, सभी ने बदल लिया। अगला आसन करेंगे कंद्रासन या सेतुबंध आसन। दोनों पैर को ले टखने पकड़े, सांस लेते हुए पीठ और पेट का भाग ऊपर की तरफ खींचे। धीरे धीरे दबाव ऊपर की तरफ बनाए रखें, ढीला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ऊपर की तरफ प्रेस करते रहें। पाँव से ले करके ऊपर तक पूरी नसों में खिंचाओ। वापिस पुनः दोहराएं इसी क्रिया को। जिसको सटका है उसके लिए रामबाण काम करता है ये, सटका वालों के लिए। और जिसको है नहीं उसको ज़िंदगी में कभी होगा ही नहीं। नसें आपकी हमेशा हेल्दी रहेगी। वापिस दोनों घुटने को आपस में मिला लें, दोनों बाजू खोल दें दाएं बाएं कंधे के बराबर। करेंगे मरकट आसन। घुटना राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 5 पोज है, 6 पोज कराएंगे, लेकिन एक एक राउंड। लास्ट वाला डबल रिपीट कराएंगे। वापिस दिशा बदलें। 8-9 पोज है मरकट आसन का। वापिस चलाएं तेजी के साथ। विश्राम। अब इसी क्रिया को पाँव खोल के करें। ध्यान रखें हमारा घुटना जो है ना पाँव के पंजे पे लग जाए। राइट साइड ले जाए मोड़ते हुए। घुटने को टच करें पाँव के पंजे के ऊपर। वापिस दिशा चेंज। पाँव को जितना खोलोगे उतने खिंचाव पड़ेगा। वापिस चलाए तेजी के साथ। वापिस पाँव सीधा कर लें। 3rd पोज। राइट वाले पाँव को ले जाएं 90 डिग्री पर और घुमाते हुए बाएं हाथ पे रख दें या पंजे को पकड़ लें। गर्दन विपरीत दिशा में। वापिस चेंज। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पर लें, घुमाते हुए दाहिने हाथ पे रख दें। वापिस 4था पोज। दोनों पाँव एक साथ उठाएं 90 डिग्री पर, घुमाते हुए बाएं हाथ पर रखें। वापिस फिर सांस लेते हुए उठाएं, घुमाते हुए राइट साइड। धीरे धीरे मोड़ें। ये नहीं कि ले गया पाँव वहीं रख दिया। धड़ को मोड़ना भी है आपने, कपड़े की तरह निचोड़ना है। वापिस 5वां पोज। दाहिने राइट वाले पैर को उठाएं और बाएं थाइस पे पंजे को रख दें और क्रॉस में बाएं हाथ से पकड़ें। घुटने के दबाव नीचे डालते हुए मोड़े, गर्दन विपरीत दिशा में। आसन वापिस राम राम। चेंज। वापिस
चेंज। अब ये 2 पोज आपको रिपीट कराएंगे। वापिस चेंज। क्रॉस में घुटने को पकड़े, दबाव डालें नीचे की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। वापिस। अभी बाएं वाले पैर को नीचे से ले आएं और क्रॉस में दाहिने हाथ से पकड़ लें और दाहिने पाँव को बाएं थाइज के ऊपर खड़ा करें। घुटने को पकड़ते हुए नीचे की तरफ प्रेस करें, पंजे को अपनी तरफ खींचे, गर्दन विपरीत दिशा में। वापिस चेंज। वापिस चेंज। एक हाथ से घुटना, एक हाथ से पाँव का पंजा पकड़े। वापिस विश्राम और दोनों सीधा करेंगे। सर्वांग आसन। सर्वांग का मतलब है सभी अंग को प्रभाव डालने वाला। जो बंदा शीर्ष आसन नहीं कर सकता है उसका पूर्ण रूप से लाभ सर्वांग आसन में ले सकता है। पहले हलासन में ले जाए और मोड़े, बैक में हाथ लगा के थोड़ा देर होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले जाए। आई क्लोज किया, फिर ध्यान अंगूठे के ऊपर। आगे पीछे चलाएं पाँव को थोड़ा प्रेशर के साथ। राइट लेफ्ट। दोनों पाँव को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे स्पाइन की एक एक गोटियों को आसन पर लगाते हुए वापस आ जाए। पाँव सीधा खोलने, पाँव को जितना खोल सकते हो 2 से 2.5 फुट तक। हथेली का रुख आकाश की तरफ, लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को सामान्य करें। दाहिने पैर को फोल्ड करें और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। और कोई बड़े दिनों बाद नजर आए, क्या दिख रहा है? आप खुद ही नजर आए 1.5 दिन के बाद। कौन? मेरे कह रहा है कि 1.5 दिन के बाद आए आपको वो उल्टा बोल रहे हैं ना। ये शब्द विलोम इसको बोलते, शब्द विलोम। किसी भी शब्द को उल्टा क्या लगती है। चलो जी आगे कराओ। करेंगे प्रण ध्वनि ओम के साथ, मेरी सांस। गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ॐ त्रिविक्रम यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानां मृत्योर्मोक्षे नमामि। ॐ
शांति शांति। सर्वधर्म शांति। बैठ जाए वज्रासन में, करेंगे मंत्र ध्वनि 2 बार, नस नस कटे 2 बार, जल्दी जल्दी सांस लें, जल्दी जल्दी छोड़ें। अगला करेंगे चतुर्मुखी, गर्दन को मोड़ के राइट कंधे पे रखें। ध्यान रखें अपने चीन को ना या शोल्डर पे लगाना बहुत ज़रूरी है, और दोनों नाक से पूरा क्रैक रखिए ना, प्रेशर से लेनी है छड़नी है। लेफ्ट साइड अप ऊपर, डाउन, बॉडी कंट्रोल में। अगला करेंगे कंप्रेसिव भस्त्रिका 21 के। ध्यान रखें जब सांस लेते हुए हम दोनों बाजू के जो ऊपर ले जाते हैं ना, तो सीधा बिल्कुल ले आना है इसको। 90 डिग्री पर ले गया तो सीधा यहाँ ले आना है, ताकि हमारे चेस्ट के ऊपर दबाव पड़ते ही फेफड़े की टोन एकदम खुलेगी। ले जाए 90 डिग्री पर, लंबी गहरी सांस। विश्राम, 2 सांसों का विश्राम। 20 से 21 बार पर्याप्त है, क्योंकि हमने 3 राउंड करना होता है। करेंगे सेकंड राउंड। लंबी गहरी सांस ले, यहाँ पर ऊपर नीचे आए तो मुट्ठी बंद। ध्यान ऊपर की तरफ। कभी जिंदगी में आपकी एक नाड़ी भी ब्लॉकेज नहीं रहेगी। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ जो दर्शाया है योग में हमारे शरीर के अंदर, आपका एक नाड़ी भी ब्लॉकेज नहीं होगी कभी जिंदगी में। करेंगे थर्ड राउंड। अंदर से थोड़ा प्रेशर डालें फेफड़े के ऊपर। विश्राम, 2 सांसों का विश्राम। जब भी आपको थकान महसूस हो, 2 सांसों का विश्राम जरूर ले लिया करें। शरीर को थकाना नहीं है बिल्कुल भी, आराम के मुद्रा में करना है कोई भी काम को। चला भाई रेल की इंजन। यहाँ आगे मुट्ठी खोल दें।
50 बार प्रेशर मारना है आपने, कम से कम 50 जय बार। दोनों हाथों को आगे हमारे दोस्तों को इस समय हम लोग भीड़ भाड़ के दुनिया में इतना खो चुके हैं कि हम अपने शरीर का ही परवाह नहीं। और इतनी प्रदूषण, बस एक ही इलाज है कि भाई अपने शरीर को शुद्ध रखना है, साफ रखना है। ले आओ दोनों हाथ साइड को, मुट्ठी बंद, घुट्टा अंदर करेंगे। अगला पक्षी आसन, जल्दी जल्दी सांस छोड़े। राम राम जी। साइड में लगना चाहिए। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे लगे। लास्ट में 10-15 बार डायरेक्ट फेंके। लो जी, अब शुद्धिकरण हो चुकी है हमारे बॉडी की। अब हमने आराम से जीवनी शक्ति का प्रवाह करना है बॉडी के अंदर, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरे अंग के अंदर। गहरी लंबी सांस लेना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना करेंगे नॉर्मल भस्त्रिका। है। आई क्लोज, लंबी गहरी सांस, ओके, रोके 5 सेकेंड। आउट। इनहेल, सांस अंदर, रोकें, 1 2 3 4 5, आउट। इसी तरह करते रहे क्रिया को। जब सांस लें तो पेट को फूलने दें, मणिपुर चक्र तक ऑक्सीजन को पहुंचने दें। मेन पार्ट हमारा नाभि है जी, अंग का है। सारे जितने भी ऊर्जा पहुंचाने वाली नाड़ियाँ हैं सब इसी से जुड़ी हुई हैं। 60,000 से ऊपर नाड़ियाँ जुड़ी हुई है इससे। जब तक हम कुंभक नहीं करेंगे, यानी सांस को रोकेंगे नहीं 5 सेकेंड, तब तक हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे हर एक अंग को ऊर्जा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा पहुंचाने के लिए हमें सांस का रोकना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में कुंभक बोलते हैं। आपने 5 सेकेंड अगर रोक लिया तो आपका 5 सांस का बचत हो गया। बीस राउंड आपने किया तो 100 सांसों का आपका बचत हुआ।
सांस दिया है गिनती का, जिस दिन पूरा हो गया उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो है ना अपने सांस को, अपने प्राण को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि हम जो है ना ज़्यादा नहीं तो 8 पे आ जाए, यानी 1 मिनट में 8 बार। कछुआ 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है। 500 साल कम से कम अभी उम्र है उसकी। हम जो है ना 14 से लेकर 18 बार तक लेते हैं, फिर हम जल्दी गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सांस के ऊपर ही निर्भर है हमारी ज़िंदगी। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वासन क्रियाएं करते हैं, तो हमारी जो सांस की क्षमता है वो बंध जाती है, प्राणायु हमारा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत होता है। यानी जो जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना वो गति हमारा ख़त्म हो जाती है, स्लो हो जाता है बिल्कुल। तो सांस जितने हम रोकेंगे उतनी हमारा प्राणायु मजबूत होगा और पूरे अंग में उसका व्यायाम होगा, यानी विस्तार होगा। आगे कराएं मूर्छा प्रणाम। अगला करेंगे मूर्छा प्रणाम। लंबी गहरी सांस, आंखें बंद रखनी है। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाना है। आंखें खोल के किसी एक बिंदु केंद्र पे आपने देखना है। उसके बाद राइट, फिर उसी बिंदु पर, फिर लेफ्ट, उसी बिंदु केंद्र पे ध्यान को ले जाना है। फिर डाउन अप, साथ में वाला आँख की भी है। जब आप देखा कि घुटन महसूस हो रही है, आई क्लोज, आंखें बंद करें और भ्रमण बड़ी प्रेशर के साथ भ्रमण करना है। लंबी गहरी सांस, कभी आपकी आँख की रोशनी नहीं खराब होगी। सिर दर्द, अस्थकारी, स्नायु दुर्बलता, आँख की रोशनी, उंगली जागृत पे भी बहुत अच्छा है। कुछ देर तक आपने ध्यान जो है किसी एक बिंदु केंद्र पर टिका दिया, पलके बिल्कुल नहीं झपकाना है। फिर उसके बाद राइट, फिर उसी बिंदु केंद्र पे लेफ्ट, उसी बिंदु केंद्र पे राइट, उसी केंद्र पे फिर डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। थोड़ा देर रोकें। गर्दन एकदम नीचे नहीं ले आना है, बहुत स्लो ले आना है, धीरे धीरे। जब भी वापस आना बिल्कुल स्लो भ्रमण करते हुए। लास्ट राउंड। कभी आपकी आँख की रोशनी छीड़ नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा, स्नायु दुर्बलता खत्म होगी। कुंडली जागृत में भी ये बहुत सहायक है मूर्छा प्राणायाम।
ज़्यादा अगर घुटन महसूस हो ना तो बीच में 1-2 सांसें ले लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा देर होल्ड करो। फूंकने की प्राण में दो लगाएं। लंबी गहरी सांस लें और गले का ढक्कन करके जोर से बाहर निकालें। लेट हो गया था तो दौड़ रहा था। कल लेट हो गया था, कल दौड़। दूसरा हम अगला करेंगे कपाल भारती, कम से कम 5 मिनट। जो अभ्यासी हैं वो 5 मिनट लगातार आराम से करें। जो अभ्यासी नहीं है, अगर थकान लगे तो बीच में 2 सांसों को विश्राम ले लें, फिर उसके बाद फिर सो। 5 मिनट हमने लगातार अगर हम कर लेते हैं तो इसका आपको 100% एक सेकंड में एक स्टॉप। राम राम। कल तो बड़े बेचैनी से पूछ रही थी आशा ने। मैं कह दर्शना बहन जो है ना आशा को पूछ रही थी कल बड़े बेचैनी से। तबीयत खराब थी ना। हमारा जो समय देख ले, एक एक पल हमारा बड़ी कीमती है। अगर हम इसको गंवा दिए ना फिर दोबारा नहीं वापस आएगा। पहले सोच ले जिंदगी में। क्यों दर्शना बहन, इस बात को समझा करो। बहुत कीमती है हमारा समय, इसको गंवाओ मत जब तक जिंदगी है। कहा नहीं है ना भजन कैसे है, मेरा पल पल बीता जाए भजले ओम नमः शिवाय। अभी भेजे में ना इकट्ठा कर लिया कर, इधर से सुन के इधर निकाला मत कर।
विश्राम। अगला करेंगे बाह्य प्राणायाम श्रीबंध के साथ। सांस बाहर निकालेंगे, बाहर ही रोक देंगे, थोड़ी कंठ रूप में पेट को मूल में चिपका दें और होल्ड करें। हाथ भर के एकदम बाहर निकाल दो। मूल बंद, बुद्धाद्वार को सिकुड़ते ऊपर, उद्यान बंद। ये मणिपुर चक्कर है हमारा नाभि भाग। इसको एकदम प्रेस करना है पीठ के साथ। थोड़ी कंठ कोप में जालंधर बंद। यथाशक्ति रोकें, जितना रोक सकते हो। आपका प्राण स्टे स्ट्रांग और मजबूत होगी। खींचो पूरी शक्ति के साथ, पेट को दबाओ, ग्रंथियों को पूरी अच्छी तरह प्रेस कर दो। विश्राम। अगला करेंगे अग्नि सांस। सांस को बाहर निकाले, बाहर ही रोक दे, पेट को मूल में चिपका दें, सीधा छोड़ के 2x2 में हवाएं। विश्राम। अगला करेंगे ऊंचाई। पहले गले को 3 बार साफ करें। पीछे होल्ड करें, पेट को ढीला छोड़ दें। राइट हैंड से राइट अंगूठे से राइट और लेफ्ट को बंद करें। दोनों उंगलियां के चक्कर में थोड़ी कंट्रोल पे होल्ड रखें। जब घुटन महसूस हो तो गर्दन को सीधा करके लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे छोड़ें। करते गर्दन कंट्रोल में।
टेप को फूलने दे। राइट बल नस को बंद रखे, दोनों उंगलियां आगे पत्थर पे। इसी के साथ अनुलोम विलोम शुरू करें। लेफ्ट नासिका से लंबी गई सांस लें, 5 सेकंड रोकें, फिर राइट से धीरे धीरे छोड़ें, फिर राइट से लें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ें, लेफ्ट से करते रहें। पाँच सेकेंड होल्ड करके फिर अपोजिट नाक से निकालना, रोकना बहुत ज़रूरी है। जब भी नाड़ियों का शोधन होगा, हर एक नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होगा। अदरवाइज हमने लिया और बाहर निकाल दिया, लिया बाहर निकाल दिया, उसमें आपको 10% लाभ होगा, इसमें आपको 100% कुंभक के साथ करोगे तो। लंबी गहरी लेनी है और लंबी छोड़ना है। जब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें अपोजिट नाक से, तो बहुत स्लो, धीरे 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 बाहर निकालें। और लें तो बिल्कुल लंबी गहरी, धीरे 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 धीरे, यानी फेफड़े का कोई भी कोष खाली न रहे। विश्राम। अगला करेंगे भ्रामरी। कान के दोनों
राउंड 3 एक राउंड ऐसे रखना है आप लंबी गहरी सांस अंदर करें, मुंह में वापिस। ये बहुत टाइम है, टाइम ना देखा कर, टाइम वाले बहुत है ना, घंटी बज जाएगी। बैठ जा माला, इधर बैठो। अभी तो आधा घंटा बाकी है। हाँ, खड़े हो जाओ ऐसे ही बिना हाथ लगाए। चलो ये भी बैठ जाए ध्यान में थोड़ी देर। इस बॉडी को बिल्कुल ढीली छोड़ दे, ध्यान आती जाती सांसों पे। दोनों हाथों को आगे ले रफ करें आपस में, आँखें बंद रखें, गरम करें। जितना गर्म करोगे ऊर्जा पैदा होगा, उस ऊर्जा को आपने चेहरे पे धारण करना है और अंधेरे में देखना है। हाथों का तब बनना चाहिए। चलो जी, क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। ओम 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 तीन उंगली नीचे मोटी नाड़ी को प्रेस करते हुए बीच का जो खाली भाग है, और मुंह बंद करके हम लाफिंग करें, ताकि जो हम हंसते हैं लाफिंग करते हैं वो वाइब्रेशन हमारा अंदर को जाए। और ये खोल के हंस लो, तीन बार। चलो ऐसे के खुल के ओम ओम
हा 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 धीरे 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 स्पीड में मैं बोल रहा था, बोलने का स्पीड थोड़ा कम कर। चलो ये शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।